नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आज देश बदल रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री कहता है देश की स्थिति बदल रही है, जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी सुधार आ रहा है। बार बार इस तरह की खबरें हमारे पास आती हैं कि शिक्षा का निजीकरण हो रहा है और शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, लेकिन ये जहमत कोई नहीं उठाता। आखिर प्राइवेट साइट्स में निजीकरण शिक्षा का क्यों हो रहा है? क्या हमारी जो शिक्षा है, सरकारी शिक्षा है, वो दुरुस्त है, उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? उस शिक्षा व्यवस्था की हालत को लेकर और कैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, कैसे इंडिया पढ़ेगा, इस पर आज बात करेंगे विशेष में। जी हां, विशेष में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का हाल कैसा है, कैसे नौनिहालों का मुस्तकबिल जो है गर्मी की तपिश में तप रहा है, क्योंकि स्कूल ऐसे हैं जहां पर पंखों की व्यवस्था तो है लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं है। ऐसे कई स्कूल इस प्रदेश में हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और यहां की शिक्षा व्यवस्था पर अगर हम सवाल करें तो पूरे देश पर इसका असर होता है। पूरा देश उत्तर प्रदेश को देखता है और यहीं से तमाम चीजें देश में देखने को भी मिलती है, सीखता है देश। लेकिन यहां की स्थिति क्या है, नौनिहाल कैसे तप रहा है स्कूलों में, वो दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट के जरिए। जी हाँ, एक और सरकार सर्व शिक्षा अभियान पर लाखों रुपए खर्च कर रही है। हर बच्चे को शिक्षा, हर घर में शिक्षित लोग, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, हर जगह सुधर रहा है शिक्षा का स्तर। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, जिम्मेदारों की जुबानी सुनी होगी, अपने नेताओं के मुंह से सुनी होगी, वोट के खातिर सुनी होगी, जीत दिलाने के खातिर सुनी होगी। सरकारी स्कूलों में व्यवस्था पर पहले से ही सवाल उठते रहे, लेकिन क्या सरकारी शिक्षा की ओर किसी ने ध्यान दिया है? पता नहीं। सरकारें चाहे जो कह लें, अधिकारी चाहे जो कह लें, लेकिन सच तो हमारी रिपोर्ट बोलती है, सच तो हमारी ये रिपोर्ट दिखाती है। जरा गौर कीजिएगा, जरा समझिएगा। आपको ये बताएं कि आज मामला कहां का है, आज मामला क्या है। उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए, इन मासूमों को देखिए। ये इस देश का भविष्य है और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इन बच्चों का मुस्तकबिल है। जरा गौर कीजिएगा, देश के भविष्य का ये चेहरा देखिएगा। इस देश की शिक्षा की स्थिति क्या से क्या हो रही है, जरा इसे समझिएगा। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, देश के सबसे बड़े सूबे की हो रही है, यहाँ की दुरुस्त शिक्षा व्यवस्था की हो रही है। एक तरफ सूखे और अकाल से बदहाल बुंदेलखंड और अब गर्मी अपना कहर बरपा रही है। बुंदेलखंड के मांदा में बेसिक शिक्षा विभाग के एक शिक्षा के केंद्र की सच बोलती तस्वीरें आज आपके सामने हैं। गर्मी में बच्चों पर क्या बीत रही है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। जरा इन बच्चों को देखिए, इनकी मासूमियत को देखिए, जरा इस देश की शिक्षा व्यवस्था का हाल तो देखिए, जरा इस स्कूल की पूरी कहानी तो सुनिए। गर्मी की ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। और बुलाने तो रोज जाते हैं, सर मैम जाती हैं, हम जाते हैं साथ में बुलाने के लिए, लेकिन पेरेंट्स नहीं भेजते इसी वजह से कि लाइट भी नहीं है यहाँ पे प्रॉपर और बच्चे आते नहीं हैं बुलाने जाने पे भी। गर्मी पंखे वगैरह कुछ भी नहीं है, फिटिंग बस एक तरह से है और कनेक्शन कुछ नहीं है लाइट का। गर्मी लगती, पढ़ने में मन नहीं लगता है। कम भी आती होगी स्कूल? उसको आने मन नहीं लगता है? स्कूल आने मन लगता है? नहीं। क्यों? गर्मी लगती है। तो क्लास में पंखा है या नहीं? नहीं। नहीं। स्कूल में पंखा नहीं, हमको पढ़ने में गर्मी लगती है और पसीना निकलता है। तो आपने देख लिया होगा सरकारी शिक्षा व्यवस्था का हाल और सुन भी लिया होगा इस देश में शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था परवान चढ़ रही है। स्कूल जाने वाले मासूमों को बेसिक शिक्षा विभाग की संवेदनहीनता के चलते बिन बिजली और पंखों वाली भट्टी में झुलसना पड़ रहा है। कैसे बच्चे तप रहे हैं, कैसे बच्चे सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं, कैसे बच्चे बता रहे हैं उन्हें गर्मी लगती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। तकरीबन 2 दर्जन बच्चे ही इस गर्मी में स्कूल आने का साहस जुटा पा रहे हैं। स्कूल पहुंचकर गर्मी से अपनी जान आफत में डाल रहे हैं। पूरे जिले की ज्यादातर विद्यालयों में बिजली के उपकरण पिछले कई साल से लगे हैं, लेकिन किसी भी विद्यालय में बिजली कनेक्शन नहीं है। सालों से लगे विद्युत उपकरण यहाँ शोपीस बनकर रह गए। बिजली न होने से बच्चे आए दिन यहाँ गर्मी से बीमार हो रहे हैं, लेकिन विभाग को इन मासूमों की कोई परवाह नहीं। बिजली की समस्या यही है कि ये हमारे यहाँ फिटिंग सब जगह है, लाइट पंखे हमारे पास सब हैं, लेकिन कनेक्शन ना होने की वजह से
निकाल करके चोरी के डर से रखे हुए हैं। एक पंखा लगा है बस। गर्मियों में पढ़ना है बच्चे? गर्मी में तो परेशानी है ही है, बच्चे भी परेशान हैं। लोग लिखे तो नहीं दिए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो चेकिंग हुई थी लोग आए हैं, उन्होंने देखा सुना है, सब सामान सब देख गए हैं, सब की बिल वाउचर उन्होंने देखा पूरा। हमारे यहाँ कनेक्शन के लिए नहीं कुछ? कनेक्शन के लिए उन्होंने जी, इस फ्लोर में लाइट नहीं है। लाइट के चक्कर में और धूप इतनी तेज हो रही है, उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। किस तरह? लू लगने की डर है। और शुक्रवार के दिन एक बच्चे को चक्कर आ गया था। ये रिपोर्ट बताती है इस लोकतांत्रिक देश में शिक्षा का दम कैसे घुट रहा है। देश की प्राथमिक शिक्षा में सुधार हो, सरकारें इस मुद्दे पर दशकों से विचार कर रही हैं, लेकिन ये सुधार कैसे होगा, इस पर कभी ईमानदारी से अमल नहीं हुआ, इस पर कभी ईमानदारी से सोचा नहीं गया। यही वजह है कि आजादी के सालों बीत जाने के बाद भी सरकारी नियंत्रण वाले प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में न तो शिक्षा का स्तर सुधर पा रहा है और न ही इनमें छात्रों को बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं। जाहिर है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा के सुधार के लिए जब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता तब तक हालात बदलेंगे नहीं। अनवर रजा, बांदा, इंडिया क्राइम। ये सिर्फ एक स्कूल की तस्वीर नहीं है जो रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाई है। गर्मी बढ़ रही है, पानी नहीं मिल रहा है, बुंदेलखंड का जिक्र हर कोई कर रहा है। क्या इन मासूमों की ओर भी किसी ने ध्यान दिया है? स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, क्या कभी उन्होंने स्कूलों में बिजली की व्यवस्था पर भी बात की है? हालांकि बातें तमाम सरकारें, प्रशासन करता है, लेकिन इस तरह की खबरें जब हमारे सामने आती हैं तो उन दावों की पोल खुल जाती है और खुलना भी लाजमी हो जाता है, क्योंकि बच्चे मासूम हैं, बच्चे छोटे हैं और गर्मी बढ़ रही है, कह सकते हैं बच्चे झुलस रहे हैं। इसी से एक सवाल निकलकर आपके लिए सामने लाए हैं हम, और बार बार रायशुमारी सवाल पर की जाती है। सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सरकारी स्कूलों का हाल खराब है बिल्कुल भी। शिक्षा की बदहाल होती स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? जो बिजली पानी नहीं है स्कूलों में, गर्मी बढ़ रही है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, शिक्षा महकमा है? यह सवाल आपके लिए है। टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ ये बता सकते हैं कि जो शिक्षा का स्तर है वो आखिर खराब क्यों हो रहा है, उसके पीछे कौन है? क्या केंद्र सरकार ने ऐसी योजनाएं नहीं बनाई कि देश के तमाम सरकारी स्कूलों में व्यवस्था हो सके, बिजली की, लाइट की व्यवस्था हो सके? या फिर राज्य सरकारों ने इस तरह की रिपोर्ट दी कि उनके वहां के जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल हैं वहां पर बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त है? या फिर वो लापरवाह अधिकारी और वो शिक्षा महकमा जिसके जिम्मे स्कूलों की व्यवस्था होती है, क्या उन्होंने ढंग से काम नहीं किया? ये सब सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछ रहा है इस देश का एक छात्र, उसके अभिभावक। वो जानना चाहते हैं कि आखिर आज इस तरह की स्थिति क्यों बनती जा रही है। अगर हाल ही में आपको याद हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, एक आदेश दिया था कि तमाम नौकरशाह, तमाम अधिकारी, तमाम राजनेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पहुंचाएं, वहां पर पढ़ाएं, और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो स्कूल में नहीं पहुंचाएगा, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा सरकारी स्कूलों में, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही होगी। अब ऐसे में समझना लाजमी हो जाता है कि जो मासूम टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये किसी आम आदमी के बच्चे ही होंगे, किसी खास के बच्चे ये मालूम पड़ते नहीं हैं, क्योंकि खास के बच्चे एसी वाले कमरों में पढ़ रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड में पढ़ रहे होंगे। लेकिन इन बच्चों की स्थिति को लेकर आज सवाल जरूर बनता है। वही सवाल इंडिया क्राइम आज पूछ रहा है। इस देश को आजाद हुए 70 साल होने को हैं, क्या 70 सालों में हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं पाए हैं? इतने में कई सरकारें बदली हैं, शिक्षा के लिए नए नए योजनाएं बनाई गई हैं और तमाम जगहों पर दुरुस्त शिक्षा व्यवस्था का हाल भी अक्सर आपके राजनेता, आपके विधायक, आपके सांसद जब वोट मांगने आपकी गली और चौराहे पर आते होंगे तो वो बताते होंगे कि हाँ व्यवस्था चाक चौबंद है। लेकिन इस तरह की खबरें, इस तरह की रिपोर्ट उन खबरों और उन दावों की पोल खोल देती है जिसमें तमाम जिम्मेदार लोग कहते हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। अनवर रजा जुड़ रहे मेरे सहयोगी मेरे साथ इस खबर पर। अनवर, जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति आज हम दिखा रहे हैं और हमें देखने को मिल रही है, जाहिर सी बात है ये खबर हमको सोचने पर मजबूर करती है और समझने के लिए भी बहुत कुछ इस खबर में है।
क्योंकि जिस तरीके से आम इंसान के बच्चे इन प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में जाते हैं, गर्मी का असर इधर आम आदमी पर पड़ रहा है, इंसान पर पड़ रहा है, जानवरों पर पड़ रहा है, लेकिन क्या इन मासूमों की ओर किसी ने ध्यान दिया है क्या? जिस तरह से बात यहाँ की गर्मी की हो रही है और बच्चों के स्कूल जाने का सवाल उठता है, तो हम लोगों ने इस बारे में अधिकारियों से जब बात करी तो संज्ञान उन्होंने बताया कि आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया है और निश्चित मैं प्रशासन को चिट्ठी लिखूंगा और अवगत कराऊंगा बुंदेलखंड के हालात से, और फिर जो वहां से आदेश आएगा उस हिसाब से वो कार्रवाई की जाएगी। अनवर, ये भी जानने की कोशिश आपसे करेंगे कि किस तरीके से स्कूलों का हाल है। हालांकि पंखे लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजली के बल्ब भी लगे हुए हैं, लेकिन जब कनेक्शन ही नहीं होगा तो ये तमाम चीजें चलेंगी कैसे? आपने जब धरातल पर आप उतरे होंगे, जब आपने रिपोर्ट बनाई होगी, तमाम लोगों से बात की होगी, तो क्या कुछ निकलकर सामने दिखाई दिया? जिस तरह से बुंदेलखंड में गर्मी और सूखा और प्यास आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ के हालात किस तरह से हैं। यहाँ पर इंसान, बच्चों की बात तो बड़ी दूर है, बड़ों की बात है जो ऑफिस जाने में भी कतरा रहे हैं, और वहाँ वहीं जहाँ स्कूलों में जो हालात हैं वहाँ पर पंखा नहीं चल रहा है, बिजली नहीं है, और बिजली खंभे लगे हुए हैं, जब पावर हाउस लगा ही नहीं, ट्रांसफार्मर लगा नहीं, कनेक्शन है ही नहीं है, तो इस तरह से उसमें बच्चों को बहुत सारी परेशानी हो रही है। बिना पंखों के बेचारे बच्चे घर धूप में बैठे हुए हैं, गर्मी में बैठे हुए हैं, पंखा चल नहीं रहा, तप रही है छतें, और बहुत बुरा हाल है यहाँ पर बच्चों का। अनवर, बात स्कूल की हो रही है, क्या हम ये जानना चाहेंगे आपसे, इस इलाके का पूरा इलाका जो है वहां का हाल ही ऐसा है क्या? वहां के घरों में बिजली पानी है क्या? वहां की स्थिति किस तरीके की है? जाहिर सी बात है, जिन इलाकों में अगर पानी होगा, जिन इलाकों में बिजली होगी, तो वहां के शिक्षण संस्थान यानी कि स्कूल में भी जरूरी ये सुविधाएं होंगी। जी, सिर्फ कहने के लिए है, यहाँ पर बिजली भी है और बिजली होती है, लेकिन बिजली यहाँ लगने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर बिजली आ भी जाएगी उन स्कूलों में तो इन बच्चों के हालात जब से टकराएंगे, क्योंकि बिजली का कटौती रहती है, अक्सर बिजली कटती रहती है यहाँ पर। जिस तरह से हम लोग इनके माँ बाप से बात कर रहे हैं, तो बच्चे को कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाने से कतरा रहे हैं इनके माँ बाप। चलिए अनवर, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे सहयोगी अनवर रजा बता रहे थे हालात क्या हैं बुंदेलखंड के, बांदा के, तमाम उन जिलों के, हमीरपुर के, और जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमांत हमीरपुर इलाका है वहां पर भी इस तरह के हालात हैं कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नौनिहाल परेशान है, किसान परेशान है, आत्महत्या करने के लिए तमाम लोग परेशान यहां आज मालूम पड़ते हैं। लेकिन जिम्मेदार लोग जो हैं वो मौज काट रहे हैं, क्योंकि उनके घर में एसी भी है, उनके घर में बिजली भी है, उनके घर में पानी भी है। बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।